हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। और आपका स्वागत करते हुए मुझे अतः खुशी और का अनुभव हो रहा है कि आप लगातार मेरी वीडियोस से जुड़े हुए हो, लगातार इन वीडियोस को देख रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करता हुआ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी ईमेल पे आपको मिल सके। तो साथियों, जैसे आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो क्रिएटिविटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी है या नहीं है, किन टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं और उन टेस्ट के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी है या नहीं है। अगर है तो किस लेवल की है, किस टाइप की है, वो उन टेस्टों से के करने के बाद ही हमें पता चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। अगर आप पूरी सीरीज़ मेरी क्रिएटिविटी की देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने क्रिएटिविटी नाम की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और जहाँ फिर सीधा आप एजुकेशन की प्लेलिस्ट है मेरी, उस पर जा कर के इसको देख सकते हैं। नहीं तो आप स्पेशल देखना चाहते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, तो क्रिएटिविटी के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा और बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर, इंडिविजुअलिटी के ऊपर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, क्रिएटिव चिल्ड्रन के ऊपर तो बना ही रहा हूँ मैंने। इसके अलावा एटीट्यूड और जो थिंकिंग क्या होती है इसके बारे में और लॉट ऑफ सीरीज़ जो है मैंने एजुकेशन के ऊपर बना रखी हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप जाकर के इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि मान लो हमने टेस्ट भी कर लिए और ये भी पता लगा लिया कि क्रिएटिविटी का लेवल क्या है बच्चे का। उसके बाद एक और बात रह जाती है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि अगर बच्चों में क्रिएटिविटी है तो उनके लक्षण तो कुछ नज़र आने चाहिए क्रिएटिविटी ढूंढने के बाद। कि अगर कुछ सिम्टम, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि बच्चों में कौन से सिम्टम होते हैं जैसे जिसे पता चलता है कि वो क्रिएटिव है, वो तो पता चलता है हमें कि वो क्रिएटिव है। सिम्टम आते हैं, उनमें आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, पता चल जाता है। इसके बाद जब वो क्रिएटिव हो जाते हैं तो वो क्रिएटिव बने रहें, जहाँ वो क्रिएटिव बने ही रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो उनमें कुछ लक्षण होते हैं कि वो क्रिएटिव बने रहेंगे या नहीं, जहाँ क्रिएटिव हैं या नहीं, जहाँ क्रिएटिविटी इनमें काम कर रही है या नहीं, उसके लिए अलग से लक्षण होते हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो पहली बात ये कि वो जब पहली बात ये है कि काफ़ी पॉइंट है इसके, मैंने 32 के करीब पॉइंट इसके निकाले हैं। कोशिश की है मैंने, मेहनत करके वो पॉइंट बनाए हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिए जी। इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छी बातें मैंने की हैं और निभाने की कोशिश की है अच्छी तरह से। पहली बात मैं करने वाला हूँ वो ये है कि हम बच्चों को में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं एक क्रिएटिव बच्चे की, कि वो क्रिएटिव बना रहे या बना रहेगा या नहीं, या किस टाइप की क्रिएटिविटी उसके सामने काम कर रही है, जब किस क्रिएटिविटी के अंडर वो काम कर रहा है। तो पहली वो होता है कि डेमोन्स्ट्रेट करता है हर एक आइडिया को ओरिजिनलिटी में। समझिएगा इस बात को, कोई भी उसके सामने कोई आइडिया हो तो उसको ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनलिटी के रूप में देखने की कोशिश करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा क्रिएटिव है। अगर वो उसी बात को उसी रूप में ग्रहण करे, उसी बात को एक्सप्रेस कर दे तो वो बात तो वही रह गई, लेकिन अगर उसको ओरिजिनलिटी में पेश करे, उस एक्शन के रूप में पेश करे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करे सारों के सामने, तो समझिए वो एक क्रिएटिव चिल्ड्रन बना है और बना रहेगा, जहाँ उसकी क्रिएटिविटी काम कर रही है। इसके अलावा वो बच्चा जो है, पर्सन जो है, वो अडेप्टेबल होगा इन्वायरमेंट के साथ। वो कोई भी इन्वायरमेंट हो उसको वो क्षण नहीं करेगा, त्यागेगा नहीं, ये नहीं कहेगा कि मेरे काम करने का इन्वायरमेंट नहीं है। वो एडवेंचरस बना रहेगा, हमेशा उत्साह से काम करेगा, हर सिचुएशन को अपने आप अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, उसमें बहुत बढ़िया उसकी मेमोरी होती है दोस्तों, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत बढ़िया होती है और इसी बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से वो नेक्स्ट चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसमें सफल भी होता है। चौथी बात कि उसमें हाई डिग्री बहुत कीनली सोचने की क्षमता होती है, वो अटेंटिव होता है और हमेशा अलर्ट रहता है, और उसमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन की पावर उसमें बहुत बढ़िया होती है। ये कुछ गुण होते हैं उसके, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें ढूंढाई में सोचने की कला होती है, उसमें अटेंटिवनेस होती है, हमेशा चेतन होकर के किसी बात को सुनना, करना, देखना, परखना, ऑब्जर्व करना। उसमें अलर्टनेस होती है, हर काम के लिए वो अलर्ट रहता है। इसके अलावा वो जिस काम में भी अपना हाथ डालता है उस काम में वो सफल होने की कोशिश करता है, कंसंट्रेट करता है। इसके अलावा पांचवी बात कि वो नेचर के प्रति,
चीज़ों के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमेशा क्यूरियस रहता है, जानने की कोशिश करता है। उसमें प्रबल इच्छा रहती है कि मैं हर बात को जानने की कोशिश करूं, हर बात को समझने की कोशिश करूं। छठी बात कि उसमें टॉलरेंस की भावना दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है दूसरों बच्चों के कंपैरेटिवली। उसमें बोर्डम नहीं आती कभी भी, वो कभी भी अपने आप को बोर फील नहीं करता, थका हुआ फील नहीं करता, और उसमें कभी भी किसी चीज़ को लेकर के डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं होता। डिस्कम्फर्ट क्या होता है कि अपने आप को, वो एक कंफर्टेबल शब्द होता है, एक डिस्कम्फर्टेबल शब्द होता है। डिस्कम्फर्टेबल आप जानते हो कि वो अपने आप को अडेप्ट करता है, उसको आराम से लेता है, उसको कंफर्टेबली उसको महसूस करता है, और वो कभी भी डिस्कम्फर्टेबल नहीं होता है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7th कि उसमें फॉर साइटेडनेस होती है। फॉर साइटेडनेस क्या होती है? दूर तक सोचने की शक्ति होती है। वो किसी बात को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर वो सोचेगा तो वो दूर तक उसको सोचेगा। इसी बात का जो मैंने पॉइंट निकाला है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो बंदा, जो इंसान, जो पर्सन, जो बच्चा दूर तक सोचता है, वो किसी भी बात को बहुत अबंडेंस में सोचता है, बहुत बढ़िया सोचता है, एक पूरा उसका बंडल बना के सोचता है, जिससे क्या होता है कुछ ना कुछ नया निकलना जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसमें जो है 8वीं बात कर रहा हूँ कि उसमें कैपेसिटी होती है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की। वो जब भी डिसीजन लेगा तो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगा, किसी के प्रभाव में आकर नहीं लेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर लेगा, अपनी सोच के ऊपर लेगा, अपने बिहेव को कंट्रोल करके वो डिसीजन लेगा। 9वीं बात जो करना चाहता हूँ, 9th बात में ये है, वो हर बात में इंटरेस्ट शो करता है, कभी किसी बात को खाली नहीं छोड़ता, किसी भी आइडिया को लेकर के वो असमंजस में नहीं पड़ता है कि ये आइडियाज़ मैंने नहीं करना, सोचना नहीं है, ये आइडिया मेरे काम का नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर बात को जब भी सोचेगा तो एक इंटरेस्ट लेकर के सोचेगा। 10th बात कर लेते हैं कि वो हर बात को एंजॉय करेगा। बोर्डम, जैसे पहले मैं कहा, बोर नहीं होगा। इसमें क्या है कि वो जब भी आप कोई बात उसको अच्छी लगे तो इसको एंजॉय फील करेगा। कभी भी वो इसको जो है इस कोई भी आइडिया उसके सामने आए तो उसको देख करके कभी भी इधर उधर अपना मुंह नहीं फेरेगा, उससे थकेगा नहीं, उसको हमेशा एंजॉय करने की कोशिश करेगा। तो वो जब भी कोई 11वीं बात कर लेते हैं कि जब भी कोई बच्चा हमें पता चलता है क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है या कैसी क्रिएटिविटी उसकी चल रही है, किस ढंग की क्रिएटिविटी, किस टाइप की क्रिएटिविटी उसमें चल रही है, तो उसमें ये भी लक्षण होगा कि वो हमेशा कम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, किसी भी इनकम्प्लीट बात को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होगा, किसी भी बात को, टूटी हुई बात को जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, अपने दिमाग से सोच करके उस बात को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होगा। 12वां पॉइंट नोट कर लीजिए कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की सेंसिटिविटी होगी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। वो जिस भी प्रॉब्लम में हाथ डालेगा उसको इस ढंग से करेगा कि उसको सोचते वक्त उसमें जो सेंसिटिविटी है वो डबल हो जाएगी, तभी वो जो है कोई ना कोई क्रिएटिव काम कर पाता है। 13वीं बात कर लेते हैं कि वो अपने आइडिया को हमेशा से पॉसिबल मान के चलता है कि मैं जो भी आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस कर रहा हूँ इसको मैं पॉसिबली पॉजिटिव ही एक्सप्रेस करूँ, कभी भी नेगेटिव एक्सप्रेस ना करूँ, जिसके लिए उसकी कोशिश बनी रहती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोचता रहता है, पॉजिटिव करने की कोशिश ही करता रहता है। 14वीं बात कि वो आप बहुत अपनी थिंकिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। ये नहीं कि थिंकिंग हार्ड होती है उसकी, ऐसा नहीं तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। वो सभी दिशाओं से सोचता है, सभी कॉर्नर से सोचता है और सभी कॉर्नर को सोचता है जब इंसान, तो वो उसकी थिंकिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसमें जो भी काम वो करता है उसका बिहेव पॉजिटिव होना शुरू होता है। जब बिहेव पॉजिटिव होता है तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है साथियों तो एटीट्यूड अच्छा बनता है। एटीट्यूड अच्छा बने तो कोई भी काम बुरा नहीं हो सकता। 15वीं बात कर लेते हैं कि उसमें लर्निंग को ट्रांसफ़र करने की एक कला आ जाती है। लर्निंग ट्रांसफ़र क्या होती है, मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो इसका बनाया था अपने इस चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो एजुकेशन प्लेलिस्ट है, आप नीचे चले जाइएगा। सबसे पहले 1-2 वीडियो जो मैंने बनाए थे वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में ही मैंने बनाए। इसके अलावा जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होती है कि कोई भी एक चीज़, सीखी हुई चीज़ दूसरी सीखने वाली चीज़ को आसान बना देती है, तो ऐसे वो अपने कामों को आसान बनाता चला जाता है और क्रिएटिव बना रहता है। तो 16वीं बात कर लेते हैं कि वो अपनी जो इमेजिनेशन है, ठीक है, उसको क्रिएटिव इमेजिनेशन में हमेशा कन्वर्ट करता रहता है।
उसकी इमेजिनेशन जो सोचने की शक्ति होती है, अंदर से प्रबल इच्छा होती है कि मैं कोई ना कोई इमेजिन चीज़ कर रहा हूँ तो उसको पॉजिटिवली ही उसका रिजल्ट निकालूँ, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है कि वो उसको क्रिएटिव इमेजिनेशन में ढाल पाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन में कैसे डाल पाता है, कोई भी बात जब वो करता है तो उसको नए रूप में बाहर लेकर के आता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, अभी 16 पॉइंट हुए हैं दोस्तों, मैंने 32 पॉइंट्स तक जाना है, तो बाकी के पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।